हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में क्या दे रखा है कि AgCN2 माइनस सेकेंड आयन से रजत चांदी प्राप्त करने के लिए तांबे का उपयोग नहीं किया जाता है बल्कि जस्ता का उपयोग किया जाता है, समझाइए। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में समझते हैं। तो मुख्य अवधारणा में हम क्या देखेंगे, हम विद्युत रासायनिक श्रेणी से इन तीनों की अपचायक क्षमता के बारे में पता करेंगे। और जो ज्यादा अपचायक होगा वो क्या होगा, रजत चांदी प्राप्त करने के लिए वो उससे बेस्ट होगा। यानी आइए देखते हैं इनकी अपचायक क्षमता के बारे में विद्युत रासायनिक श्रेणी से। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या होता है, हमारा जो जिंक और कॉपर और Ag इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। और विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर इनके अपचयन विभव का मान तो बढ़ता है लेकिन अपचायक क्षमता का मान कम होता है। क्या होता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक क्षमता का मान बढ़ता है। तो हमारे पास अपचायक क्षमता का क्रम क्या आ गया, अपचायक क्षमता का क्रम आ गया हमारे पास। सबसे ज्यादा अपचायक कौन हो गया, जिंक, क्योंकि जिंक सबसे ऊपर स्थित है। तो जिंक को हम क्या बोलते हैं, जस्ता, यानी जस्ता को जिंक बोलते हैं। जिंक, कॉपर और Ag, इस प्रकार ये अपचायक क्षमता का क्रम आ गया। अब हमें प्रश्न में पूछा है कि संकीर्ण आयन यानी AgCN2 संकीर्ण आयन से रजत यानी चांदी प्राप्त करने के लिए तांबे का उपयोग नहीं किया जाता बल्कि जस्ते का उपयोग किया जाता है। तो जस्ता जिंक क्या है, इससे अच्छा अपचायक है। कॉपर से क्या है, अच्छा अपचायक है। इसलिए अच्छा अपचायक होने के कारण ये क्या करता है, सिल्वर या चांदी को जल्दी विस्थापित कर देता है कॉपर की तुलना में। इसलिए हम जस्ते का उपयोग करते हैं। एक जस्ता कॉपर से क्या आता है, सस्ता आता है। तो ये इसके दो कारण होते हैं। तो जब अभिक्रिया कराएंगे जिंक की AgCN2 के साथ, तो आइए देखते हैं क्या अभिक्रिया होगी। जब हम Zn की अभिक्रिया कराते हैं AgCN2 माइनस के साथ, तो ये क्या बना लेता है आगे जाकर, ये हमारा ZnCN4 2 माइनस, और चांदी को क्या कर देता है, विस्थापित। यानी Ag को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर क्या कर देते हैं, ये 2Ag है, कितने, 2Ag, यहाँ पर 2 लगा देते हैं इस प्रकार से। तो इसने क्या किया, जिंक ने इस प्रकार से चांदी को यानी विस्थापित कर दिया। एक जिंक क्या होता है, कॉपर से सस्ता होता है। जिंक कॉपर से सस्ता होता है, यानी कम पैसों में आता है। इसलिए जिंक है वो क्या है, यानी जस्ता क्या है, तांबे से बढ़िया है। किस कारण, दो कारण हो गए। एक तो इसकी अपचायक क्षमता जिंक की ज्यादा है, एक जिंक कॉपर से सस्ता है। इसलिए हम संकीर्ण आयन से रजत यानी चांदी प्राप्त करने के लिए तांबे का उपयोग नहीं करते बल्कि जिंक का उपयोग करते हैं। आशा करता हूं आपको इसका समझ में आया होगा। धन्यवाद।